सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ जी, माता भवानी जी की असीम कृपा है, जो भगवान श्री रामचरितमानस जिसे ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित इस ग्रंथ, महान ग्रंथ को उनकी कृपा है, तभी हम इसको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है और आप सभी तक श्रवण करा पा रहे हैं। भगवान ये भोलेनाथ जी ही, उन्हीं की कृपा है जो हमारी इस मुख के जरिए आपके श्रवण करा पा रहे हैं। आइए हम सब उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं और भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। भगवान रघुनाथ जी अयोध्या में नवनिर्मित भवन में भगवान गर्भगृह में 5 साल के उम्र के बालक के रूप में विराजमान है। भगवान जब 500 साल के बाद पुनः स्थापना हुए हैं तो अभी 500 साल में भगवान सिर्फ 5 ही साल का स्थापित हुआ है। तो भगवान श्री रघुनाथ जी का इस रूप को आज पूरी विश्व साक्षी है, देख रहा है। ये बहुत ही बड़ी भाग्य की बात है जो हमारे नेत्र धन्य हो गया भगवान श्री रघुनाथ जी को देखकर। नहीं तो उस 500 साल के अंदर करोड़ों लोग जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर दिए इस दृश्य को देखने के लिए, हम पता नहीं हमारे पूर्व में पुण्य बहुत ज़्यादा होगा जो भगवान ने अपनी इस रूप को हमें साक्षात्कार कराए, दिखाए। तो उन्हीं के चरणों में बंधन है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में, जो उनकी कृपा के बिना इस जीव को, इस सृष्टि के अंदर ऐसा चीज को देख पाए। भगवान श्री रघुनाथ जी का कृपा है जो वो जिसको अपने रूप को दिखाना चाहते हैं सिर्फ उसी तक ही पहुंचाते हैं। नहीं तो ऐसी दिन में भगवान को अभी तक भी लोग देखे नहीं हुए होंगे। तो सोचिए श्री रघुनाथ जी का ही ये आशीष है, वो अपने आप को जहाँ उनको प्रेम दिखाई देगा वो सिर्फ उन्हीं को ही दिखाई देते हैं, बाकी मति भ्रष्ट कर देते हैं उन लोगों का जो भगवान से प्रेम के विरोध में है। आइए हम आज के प्रसंग में भरत भैया का श्रवण करते हैं। आप सभी से इस भगवान रघुनाथ जी के नए निर्मित और नए गृह में प्रवेश किए हुए मैया जानकी जी और श्री रघुनाथ जी पूरे परिवार के साथ, अपने दरबार के साथ वहाँ पधारे हैं। तो हमें आज से उन्हीं के इस कृपा को, जो हमारे ऊपर भगवान ने अपनी अटूट विश्वास रखे हैं कि हमारे द्वारा गौ माताओं की सेवा और उनकी सुरक्षा हो पाएगा, तो हमें आज से एक प्रण लेना है कि जब भी हम अपने घर से कोई भी खाद्य पदार्थ हो, सब्जियों का छिलका हो, साग सब्जी जो भी ऐसी चीज़ है जिसको हम पॉलीथीन में बांध के लेके डस्टबिन के अंदर डाल कर आ जाते हैं, तो मैया और नंदी भगवान लोग वो क्या है, भूखा रहते हैं। त्रास तो हम ही से पाए हैं, तो भूखा रहते हैं। तो उन्होंने बेचारे उस
पॉलीथीन को खोल नहीं पाते हैं और उस थोड़ा सा खाने के चक्कर में वो पॉलीथीन को चबा के खा जाते हैं। उसके बाद उनकी धीरे धीरे उस पॉलीथीन की ओर आदत बनना शुरू हो जाता है। तो मैया जब भूख लगता है तो पन्नियों को खा जाती है। तो कोशिश करें हम कि ऐसा ना करें, तो पॉलीथीन को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप पॉलीथीन ला रहे हैं तो पॉलीथीन को अपने घर में ही रखिए, बाद में उसको जला दीजिए, नहीं तो पॉलीथीन को व्यवहार को कम कर दीजिए। जब हम मार्केट से पॉलीथीन लेंगे ही नहीं तो पॉलीथीन बिकेगा क्यों? तो ऐसा अपने अंदर डालिए ताकि इस अवसर से हमें भगवान श्री रघुनाथ जी को अपने घर बुलाना है, तो ऐसे पॉलीथीन को अपने घर में नहीं लाना है जो गौ माता की रक्षा में, उनके स्वास्थ्य में हानि पहुंचाता है। तो रघुनाथ जी जैसे हमारे घर आएंगे तो हमारे घर में जो पॉलीथीन को देखेंगे तो वो दुखी होंगे। तो इसीलिए हम अपने घर में पॉलीथीन को हटा दें और गौ माताओं के प्रति हमारी जो सच्चा सेवा है हम करें। पहला जो खाना होता है गौ मैया के लिए होता है, तो अपने घर में जब भी खाना बनता है तो पहला जो हिस्सा है गौ माता का, उसको निकाल के गौ माता को दे दीजिए। और जब खाना हम सब खा जाते हैं, खा लेने के बाद जो बच जाता है उसको स्वयं अपना कुत्तों के लिए या अन्य जीवों के लिए दे दे। तो अपने खाना को अपने भोजन को बांट के खाने से भगवान खुश होते हैं और हमें उसका पुण्य फल मिलता है। तो आइए हम आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरे रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में विनती करते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे मैया जानकी जी, हमारे ऊपर मेरे ऊपर इतना कृपा रखना कि मेरे अंदर आपकी भक्ति, आपके प्रति प्रेम कभी कम ना हो, दिन ब दिन बढ़ते रहे, बस इतना ही कृपा रखना। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन वढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन वढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सिया राम मया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। हर एक शब्द को बड़ी ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से को ग्रहण करें और मुझसे अगर कोई गलतियां हो जाती है तो उसको ना धरिएगा। क्षमा प्रार्थी हूँ कि शब्दों से, प्रोनाउंसिएशन से कहीं गलतियां हो सकते हैं, तो आप इसको भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा जो भी हमारे मुख से आ रहा है आप ऐसा समझ के इसको श्रवण करिए। आप वही कृपा जो भगवान करे वही हम आप तक पहुंचा पाते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा बेग पाऊ धार्य थल ही कह स्नेह सती भाई हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित श्रद्धा से भोली अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक। लखी सनेहा सुनी बचन विनीता जनक प्रिया कहा पाय पुनीता। देवी उचिता सी विनय तुम्हारी दशरथ धरिणी राम महतारी। प्रभु अपने नी चहुआ दराही अग्नि धूम गिरी सिर तनु धराई। सेवक राव करम मनवानी सदा सहाय महेशु भवानी। सदा सहाय महेशु भवानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचे जनों को भी आदर करते हैं। आगे धुएं के और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी। रहु रे अंग जोगु जग को है दीप सहायकी दिन कर सोहे। राम जाई बनु करि सुर काजू अचल अवधपुरा करि हई राजू। अमर नागनर राम बहुवाला सुख वसी हई अपने थाला। अमर नागनर राम बहुवाला सुख वसी हई अपने
अपने थाला। यह सब जागा बल की कही राखा, यह सब जागा बल की कही राखा। देवी न होई मुधा मुनि भाषा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करें। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब यज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। दोहा। अस कही पग परि प्रेम अति सिया हित विनय सुनाई, सिया समेत सिया मातु चल चली सुआय सुखाई। प्रिय परिजन ही मिली बदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस वेशा जानकी देखी, भासबु विकला विषाद विशेषी। जनक राम गुर आयसु पाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। लीन लाई उर जनक जानकी, लीन लाई उर जनक जानकी। पाहुनि पावन प्रेम पान की, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने मेरी मैया जानकी जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राण की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरऊ मगेऊ अवधि अनुरागु, भयहु भूप मनु मनहु पयागु। सिया स्नेहा बटु बाड़त जोहा, तापर रामा प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बुढ़त लहेउ बल अवलंबनु। मोह मगन मति नाही विदेह की, महिमा सिया रघु बरसने हकी। मोह मगन मति नाही विदेह की, मोह मगन मति नाही विदेह की। महिमा सिया रघु बरसने हकी, महिमा सिया रघु बरसने हकी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। ओ सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहे हैं। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम और प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर
बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी को ज्ञान को भी विकल कर दिया। दोहा। सिय पितु मातु स्नेह वस विकल न सकी संभारी, धरनि सूता धीरज धरेऊ समौ सुधारम विचार। पिता माता के प्रेम के मारे मेरी मैया जानकी जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परि तोषु विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। जिति सुरसरी किरति सरि तोरी, गवन की न विधि अंड करोरी। जिति सुरसरी की रति सरि तोरी, गवनु की न विधि अंड करोरी। गंगावनी थला नीति बड़े रे, गंगावनी थला तीनी बड़े रे। यही किए साधु समाज घने रे, यही किए साधु समाज घने रे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी मैया जानकी जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में वह चलिए। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों में मतलब हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिया है। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुचा महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लिनऊ रलाई, सीख आशीषा हित दीनी सुहाई। कहती न सिय सकुची मन माही, यहाँ वश वरज नीभल नाही। कहती न सिय सकुची मन माही, यहाँ बस वरजनी भल नाही। लकीरू खरानी जनाय उराऊ, लकीरू खरानी जनाय उराऊ। सराहता सीलु सुभाऊ, हृदय सराहत शीलु सुभाऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गए। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं। रानी सुनयना जी ने जानकी जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जला दिया। तब दोनों अपने हृदय में मेरी मैया जानकी जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। दोहा। बार बार मिली भेंट सिय विदा किन्न सन्मान, कही समय सीर भरत गति रानी सुवानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके मेरी मैया जानकी जी को विदा किया।
चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल वरता व्यवहारु, सोन सुगंधा सुधा शशि सारु, मुदे सजल नयना पुलकिताना, सुजसु सराहना लगे मुदित माना, सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्मराजनया ब्रह्म विचारु, धर्मराजनया ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विभल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्र को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो, वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी की सुंदर यश की सराहना करते। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ा बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं। सुमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह चली छुअती न छाही, विधि गणपति यही पति शिव शारद, कवि कोविद बुधा बुद्धि विषाद, भरत चरित कीरति करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति, भरत चरित कीरति कीर करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, समुझत सुनत सुखद सब काहू, शुचि सुरसरी रुचि निदर सुधाहू, शुचि सुरसरी रुचि निदर सुधाहू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्मा ज्ञान में प्रवेश रखने वाले मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छुपाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करने, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। दोहा। निरवधि गुण तिरुपम पुरुष, भरत भरत समजान, कहिय सुमेरु किसेर, सम कवि कूल मति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कहा सकता है। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ अपना देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा। अगम सबही बरनता बरबरानी, जिमि जलहि नमीना गंधरानी। भरतमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी।
बरनि प्रेम भरत अनुभाऊ, तिया जिया की रुचि लखी कहराऊ। बरनि प्रेम भरत अनुभाऊ, तिया जिया की रुचि लखी कहराऊ। बहु रही लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। सब कर भल सबके मन माही, सब कर भल सबके मन माही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाए। इसी में सभी का भला है और यही सबको मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाई नाही तरह की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीमा समता की। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सीधी राम पगने हूँ, साधन सीधी राम पद राम पगने हूँ। मोहिला की भरत भरत मत हूँ, मोहिल की भरत भरत मत हूँ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का वश यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। जय जय श्री सीताराम दोहा। भोर हूँ भरतना, पीली है ही मन साहू राम रजाई। करिए न सोच स्नेह वस कहे हो भूप बिखलाए। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मानने से भी नहीं टाले, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भरत भैया का चरित्र श्रवण करेंगे। भरत भैया का चरित्र को मन ध्यान देकर श्रवण करिए। जो इस शरीर का जो आवागमन से मुक्त होना है तो भरत जी का ही इस चरित्र सुनिए, और भरत भैया का जब चरित्र चल रहा हो तो उसको श्रद्धा पूर्वक भक्ति से सुनिए। आज के प्रसंग हम यही विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी मिलते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम।
श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। बैद्यनाथ भगवान की जय। चारों धाम की जय। जय जय श्री सीताराम।